जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ हूँ और आज मैं आपको कुछ प्रयोग बताने आई हूँ। जो भी प्रयोग है वो शहद से संबंधित है। शहद यानी हनी। हनी से आप कैसे अपना खोया पैसा पा सकते हैं, हनी से कैसे आप अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं, हनी से कैसे आप अपना दूर गया हुआ जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं या पा सकते हैं। हनी के बहुत सारे प्रयोग हैं, आज मैं उनमें से ही कुछ प्रयोग आपको बताऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मैं इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे हमेशा से आपसे ये कहना है, यूट्यूब पे आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं और उन वीडियो से आपके बहुत सारे उपाय जो भी आप देखते हैं उनसे आपकी मनोरथ पूरी हो जाती है। अगर आपको सिर्फ मेरा वीडियो देखकर उपाय से ही मनोरथ पूरी हो रही है तो फिर घड़ी घड़ी परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है ना, इधर उधर फ़ोन करके। आप शादी का हो, प्यार का हो, दोस्ती का हो, धन का हो, शत्रु है, कर्जा है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का वहाँ पे वीडियो पड़ा है। आप काली की पूजा कीजिए, गौरी की पूजा करिए, सरस्वती की पूजा कीजिए, दुर्गा माँ की पूजा करो, हर देवता देवी के वीडियो मैंने डाले हैं और शनिदेव के भी डाले हैं, सूर्यदेव के, चंद्रदेव के, सबके डाले हैं। उनको आप आराम से देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, मैं वीडियो डालूंगी आपको मिलता रहेगा। आज मैं आपको हनी यानी शहद के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ और हनी के शहद के प्रयोग से बहुत 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 फ़ायदा होता है। हनी का प्रयोग पूजा पाठ अनुष्ठान में भी होता है। हनी यानी शहद का प्रयोग तंत्र में भी होता है। हनी के प्रयोग से जहां आप अपने लवर, अपने प्यार, अपने दोस्त, अपने पति, अपनी प्रेमिका, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड या अपने बेटा बेटी किसी रिश्तेदार को पा सकते हैं, तो वहीं आप हनी के प्रयोग से दूर गया पैसा, किसी ने मार लिया हो पैसा, उसको भी ला सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वहीं आप हनी के प्रयोग से कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत परेशान कर रहा, दुखी कर रहा हो, तो आप उसकी भी मरम्मत इसी से कर सकते हैं। किससे? हनी से। और हाँ, मैंने हमेशा से बोला है कि आप मेरा एक वीडियो करो, 2 करो, 4 करो, 6 करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो, 25 करो, कितने भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का बुरा करने के लिए आप मेरा कोई वीडियो का प्रयोग मत करना, ये मैं अलाउ नहीं करती हूँ। सोच समझ के वीडियो का प्रयोग कीजिए, किसी का बुरा करने के लिए वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। मेरी सिंपल सी थीसिस, सिंपल सी मेरी लाइफ का जो वो रह गया, जो मेरी माँ ने मुझे बताया, जिनके नाम से चलन है माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक डॉक्टर संध्या सक्सेना। तो मेरी माँ जो लक्ष्मी, जो अब नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा से सिखाया है, 2-4 चीज़ें सिखा के गई हैं और बहुत अच्छा सिखा के गई हैं कि एक तो कभी हार नहीं मानना, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, ढीठ बन जाओ जब तक काम ना हो, कभी ना कभी तो काम होगा। दूसरा, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि नीयत साफ हो, सच्ची हो, तो दुनिया में सब कुछ संभव है, चाहे कुछ मांग लो। और वो सच कहती थी और ऐसा हुआ भी है। और तीसरा जो था, वो मुझे हमेशा से कहती थी कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जो सामने वाला इंसान हमारे साथ टेढ़ा मेढ़ा जो भी हरकत कर रहा है, जिससे भी हम परेशान हैं, तो क्या पता हमारे किसी अपने ने, किसी पूर्वज ने, किसी और इंसान ने या कुछ भी हो, उसने कभी उसके साथ बहुत बुरा किया हो। क्योंकि चीज़ें रिटर्न होती हैं, यूनिवर्स गिव एंड टेक का काम करते हैं। गिव एंड का टेक का मतलब आप जो देते हो वही वापस पाओगे, हमेशा याद रखना, ये रूल है। कुछ भी क्या होगा, अच्छा या बुरा, वो रिटर्न जरूर आएगा, अच्छा या बुरा। अगर आपको लगता है कि इस लाइफ में आपने अच्छा या बुरा नहीं किया, किसी के साथ भी बुरा नहीं किया, तो आप नहीं जानते, क्योंकि जन्म बहुत पीछे से जुड़े हुए आते हैं। और हमारा पूरा इतिहास जो है भारतीय संस्कृति का से जुड़ा हुआ है कि लोग जो है मरने के बाद पुनः जन्म लेते हैं अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो हमारा जो भी दुश्मन है, हमें नहीं पता कि हमारे किस पूर्वज ने उसका क्या नुकसान किया था,
या शायद हम ही पूर्वज थे, शायद हम ही ने उसका नुकसान किया था, हमें नहीं मालूम। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं बोलो। हाँ, अगर आप किसी से बहुत चिढ़ते हैं, कोई आपको बहुत तंग करता है, आप किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इतना ही बोलना है कि हे भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये मुझे बहुत परेशान करता है या करती है, लेकिन मैं इसका बुरा नहीं चाहता, पर मैं ये चाहता हूँ ये मुझसे दूर रहे, दूर रहे, जितना दूर रहता है, रह सकता है, वहाँ रहे। इसका अच्छा या बुरा जो भी आप इसे देना चाहते हैं आप दें, पर ये मुझसे दूर रहे, मुझे कभी परेशान ना करे। और हमेशा ऐसा ही बोलिए कि जहाँ जाए वहाँ रहे, पर मुझसे दूर रहे। मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, मैं इसका बुरा नहीं चाहता। ठीक है, इसका अच्छा या बुरा इसके अपने कर्मों के अनुसार आपको जो देना दे दीजिए। इस तरीके से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना जरूर लगेगी, उस इंसान का कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, पर आपका कुछ नेगेटिव नहीं होगा। तो आज हम हनी की बात कर रहे थे। मैं आपको इतने प्रवचन इसलिए दे रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप गलती से भी कोई गलती करें। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, महादेव पे छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जो तुम्हें बुरा करता है, तुम्हारा बुरा करता है, उसको मुझ पे छोड़ दो। तुम मुझे ध्यान करो, तुम मेरा चिंतन करो, तुम मेरे बारे में सोचो, मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर सोचूंगा। ऐसा मेरा मानना है और वो करते भी हैं, और ऐसे सभी देवी देवता करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। तो आज मैं आपको जो हनी की बात कर रही हूँ, तो आप फटाफट कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और करना शुरू कीजिए। रिकॉर्ड छुपे बोलूँगी, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसको आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसके अलावा मेरा 2 और चैनल है, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना और साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना। अगर नहीं मिल रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके मांग भी सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है मुझसे, अगर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो प्लीज़ 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 वेट कीजिएगा। उसका कारण यह है कि मेरे पास बहुत 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 मैसेज आते हैं, ये हज़ारों की संख्या में आते हैं डेली। मैं हर व्यक्ति को जवाब नहीं दे पाती हूँ कि इतने मैसेज आते हैं कि हम पूरे पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो सबको टाइम लगता है, किसी का 2-3 दिन में जवाब मिलता है, तो किसी को 5 दिन में, किसी को हफ्ता, तो किसी को 10 दिन भी लग जाते हैं। पर पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं जवाब तो सबको देती हूँ, हल्ले मत कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला उपाय, अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ प्यार हो गया है और आप उस व्यक्ति को पाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, उपाय नंबर 1, तो शहद की एक शीशी लीजिए छोटी सी, और पूरी की पूरी शीशी जो है वो भगवान कृष्ण के मंदिर में मनोकामना बोल के चढ़ा दीजिए कि हे भगवान, मैं आपको शहद यानी मधु चढ़ा रहा हूँ, मेरे जीवन को भी मधुर कर दीजिए और मेरे जीवन में मधु घुसेड़ दीजिए। मतलब चढ़ा, मुझे भी मधुर मेरी ज़िंदगी को बनाइए, और मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ या करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करे, मेरा एक तरफा प्यार सच्चा हो जाए। ऐसा आप करके चढ़ा दीजिए। शुक्रवार वाले दिन चढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये प्रयोग 3 शुक्रवार करना है, आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। दूसरे नंबर पे, यदि किसी इंसान ने आपका खून पी रखा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपका कोई बंदा है ऐसा जिसने आपको रुला रखा है, आप बहुत परेशान आ गए, तो उसका बुरा मत बोलो। लेकिन शहद के प्रयोग के रूप में क्या कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति का एक फ़ोटो लो, एक फ़ोटो अपना लो, और दोनों का फ़ोटो लेकर किसी शहद की शीशी में उसको फ़ोटो को डाल दो, और उसका ढक्कन टाइट बंद करके अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में छुपा दो। आपका वो इंसान जिसको आप पसंद करते, प्यार करते, वो आपके पीछे पीछे आएगा। शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, आपका जो शत्रु है आपका मित्र बन जाएगा। यदि आप अपने शत्रु को पास नहीं रखना चाहते लेकिन दूर रखना चाहते हैं, कोई आपका शत्रु है, आप चाहते हैं कि वो मित्रता मतलब दूर रहे, मुझसे तो दूर ही रहे कम से कम, तो आपको ऐसे में क्या करना है कि उस व्यक्ति की फ़ोटो को शहद में डीप करके और प्रार्थना करके कि जैसे ये सिर्फ उस व्यक्ति की फ़ोटो, कि भगवान मैं इसकी फ़ोटो को शहद में डुबो रहा हूँ, जैसे जैसे इसकी फ़ोटो शहद में डूबी है, ये भी मेरे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, मुझसे दूर रहे। और जाके आप किसी काली माँ के मंदिर में शहद की शीशी को चढ़ा दीजिए। वो इंसान आपके साथ बहुत मीठा रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा और आपसे दूर भी हो जाएगा। करके देखो। और अगर आपको किसी इंसान को पसंद करते हैं, तो उसकी फ़ोटो और अपनी फ़ोटो को, अपने पति की, प्रेमी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की फ़ोटो को अपनी फ़ोटो के साथ मिला के शहद में डुबोकर अगर आप घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखेंगे, तो आपका पति हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वो हमेशा आपके फेवर में रहता है। उसको प्रभावित करने का तरीका है।
यदि आप पे किसी ने पैसे मार लिए हैं, वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शहद की शीशी को खोल दीजिए और पूरा शहद जो है भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए और कह दीजिए कि भगवान इससे मेरे पैसे मार लिए हैं, मेरा पैसे नहीं दे रहा है, मैं आपको शहद की भेंट चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ, आपसे प्रार्थना है कि ये इंसान मेरे पैसे दे दे। आप इसको 7 सोमवार कीजिए, 7 सोमवार में ही आपके पैसे आ जाएंगे। पैसे भले ही जल्दी भी आ जाए तब भी 7 सोमवार शुक्रवार शहद के उपाय को जरूर करना है। यदि आपको पैसे की दिक्कत है, आपके पास पैसे नहीं है, तो शहद की शीशी माता लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा दीजिए या कुबेर देवता को। अगर आप अपने घर में सुख शांति प्यार चाहते हैं, अगर आप किसी को नीयत से चाहते हैं, बहुत तसल्ली से चाहते हैं, किसी के पागलपन की हद तक चाहते हैं, तो वो एक दिया लीजिए। उस दिए में आपको थोड़ा सा देसी घी का दिया लगाना है, बत्ती लाल रंग की होनी चाहिए, उसमें शहद भर दीजिए। मतलब आपने तेल दिया, देसी घी तो भरा है, साथ में 2 बूंद शहद की भी डाल दीजिए। अब आप वहाँ पे बैठ के भगवान का ध्यान कीजिए और उस इंसान का ध्यान कीजिए जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, अपने पति का, पत्नी का, जिसका भी ध्यान करना है। और मैसेज भेजिए कि जैसे जैसे ये दिया जल रहा है जिसमें कि क्या पड़ा है, मधु शहद, वैसे वैसे अमुक व्यक्ति यानी उस व्यक्ति का नाम लेकर कि फला व्यक्ति के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हो रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे को बहुत प्यार करती है, ऐसा सोचिए, फील करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए। और इसमें सॉरी, आप भगवान कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण का प्यार से जोड़ा गया है। आप माता कालिका का ध्यान कर सकते हैं, आप भगवान माता कामाख्या का ध्यान कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, चूँकि मैं एक लड़की हूँ, स्त्री हूँ, माता हूँ, जो भी आप समझ लीजिए, तो मेरे पास ऐसी लड़कियाँ बहुत मैसेज करती हैं जिनको महीने की दिक्कत है, मासिक नहीं होता, जिन लोगों को मासिक की परेशानी है। अगर आप में से किसी को मासिक यानी महीना टाइम से नहीं होता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको माता कामाख्या की पूजा करनी चाहिए, उनकी योनि स्वरूप की। माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो फिज़िकल बॉडी है वो ठीक हो जाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। माता कामाख्या की 40 आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। माता से प्रार्थना कीजिए कि माँ, मैं आपकी कामाख्या माँ आपकी 40 पढ़ती हूँ, मुझे महीना जो है टाइम से हो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। इसमें आपकी गर्भाशय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपकी योनि में सिस्ट बन गए हैं, या आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं होते हैं, या आपको किसी डॉक्टर ने दवाइयाँ बता दी हैं, या आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, आपके पति की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि कामाख्या माँ के रूप में माता पार्वती रूपी सती माँ की योनि की पूजा होती है, तो उसमें आपको योनि का ध्यान करते हुए, माता की योनि की पूजा का, माता कामाख्या का ध्यान करते हुए, आपको नेट पे माता कामाख्या का बहुत सारा फोटो भी मिल जाएगा, उसका ध्यान करते हुए आपको प्रेयर करनी है। जिसको भी प्रॉब्लम हो वो इस प्रयोग को कर सकता है। एक और चीज़ है, यदि किसको सेक्स रिलेटेड दिक्कत हो, जैसे मैं आपकी माँ हूँ, आप समझ जाता, मेरे को बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन मत करना इस बारे में, मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ मैसेज करती हैं कि उनका संबंध बनाने का अपने हस्बैंड के साथ टाइम बीइंग हो जाती है तो संबंध बनाने की इच्छा नहीं होती है, या वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करने में उनको रुचि नहीं है, या उनकी कई सारे लेडीज़ मुझसे एक क्वेश्चन पूछती कि एज हो गई है या जो भी कारण है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनको सेक्स की इच्छा नहीं होती, जबकि उनके पति चाहते हैं कि वो सेक्स करें। ऐसा मुझे बहुत सारी लेडीज़ पूछती है। तो आज आप लोगों को भी जब टॉपिक छिड़ी गया है तो आप लोगों को भी बता देती हूँ कि ऐसे में अगर देवी कामाख्या की या माता कालिका की आप पूजा करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप माता कामाख्या का क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपको फिज़िकल रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को योनि से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मेंसेस की कोई प्रॉब्लम है, या पीरियड की प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो आप माता कामाख्या की सेवा पूजा कर सकते हैं। सॉरी, किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे, बहुत टाइम हो गया, लड़का नहीं हो रहा या लड़की नहीं हो रही, आपकी कोई खास विशेष मनोकामना तो चाहते बेटा हो जाए, तो ऐसे में भी मन्नत मानी जा सकती है कि माता कामाख्या अगर मेरे बेटा हो जाएगा या मेरी संतान हो जाएगी तो मैं आपके मंदिर में कामाख्या के दर्शन दूंगा
अरे दर्शन करूँगा, सॉरी। ठीक है, तो माता कामाख्या का ऐसा विधान है कि अगर किसी की इच्छा पूरी हो जाती है, कुछ भी आप मांग लो, तो वहाँ पे एक तो कुमारी पूजन करना पड़ता है और साथ में आपको जिंदा बकरा काटना नहीं है। जिंदा बकरा कोई भी छोटा सा 3-4 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 का छोटा सा कोई भी बकरा लीजिए, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर वहाँ पे भेंट चढ़ा देते हैं, लेकिन कटता नहीं है, बस ऐसे दान कर देते हैं। तो वो कौन करता है? जब आपकी मनोकामना पूरी जाती है। मेरे को बहुत अच्छी याद है कि एक लड़की है जो बेंगलोर में रहती है, वो बिहारी है और उसको महाराष्ट्रियन लड़के से प्यार हो गया था, तो उसके माता पिता ने शादी कराने से बिल्कुल मना कर दिया था कि शादी नहीं हो सकती। बहुत कलेश हुआ, महाराष्ट्रियन के पेरेंट्स से मना कर दिया था, तो लड़की बहुत रोई। तो एक दिन वो रोई और उसने मेरे को आधी रात में एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया अपना, और उसने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके लगभग रात को 3 बजे उसने भेजा होगा। 2 दिन बाद मैंने उसका मैसेज खोला तो मैंने देखा कि वो लड़की जो है रोते रोते वीडियो बनाया था कि महाराष्ट्र में उसका फ्रेंड है, उससे शादी नहीं हुई तो वो ये कर लेगी वो कर लेगी। अरे बाप रे, उसने बहुत कुछ लिखा था। वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं उसकी बात का सुन लूँ शायद, पर वो सच में बहुत परेशान थी, बहुत रोई वीडियो में। फिर मैंने उसी समय से लड़की को कॉल बैक किया, मैंने उसको पूछा, मैंने उसको माता कामाख्या की पूजा बताई थी। उसने मुझसे एक लॉकेट लिया था और माता कामाख्या की मैंने उसे पूजा बताई थी। माता कामाख्या का मैंने से एक सिंदूर भी भेजा था और मैंने उसे एक चरखे का साथ में उपाय बताया था, जो मैं अब नहीं बताती, बहुत टाइम हो गया, नहीं बताया किसी को भी। उसकी माता कामाख्या की पूजा के साथ ही मैंने उसको भेजा था। उस बच्ची ने वो उपाय किया था, उसकी उसी लड़के से शादी हुई जिससे से करनी थी, लेकिन हाँ 7 महीने लग गए थे। मैं झूठ क्यों बोलूँ, भगवान दिखता है। उसके बाद वो लड़की कामाख्या गई थी और कामाख्या में उसने कुमारी पूजन कराया था, इसलिए बोल रही हूँ, उसे काम पूरा हो गया था। तो अगर आप भी चाहें तो संतान प्राप्ति के लिए, प्रेम विवाह के लिए, अच्छी जॉब के लिए, पैसे धन संपत्ति, किसी भी काम के लिए आप माता कामाख्या का ध्यान कर सकते हैं। माता कामाख्या के मंदिर जाइए और वहाँ जब भी जाओगे वहाँ माता बगलामुखी का मंदिर बहुत सारा प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, होके आना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको फेयर होकर बहुत अच्छा वीडियो दे सकूँ। दूसरी बात है, मुझे शिकायत मत किया करो, मैं एक अकेली जान हूँ, मैं 10 मुँह वाली ना तो रावण हूँ ना 8 हाथ वाली दुर्गा हूँ। मेरे को जैसे से टाइम मिलता है मैं आंसर करती हूँ, लेकिन लोगों के मैसेज बहुत आते हैं, 5-5, 6-6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, कभी 13 हज़ार तक मैसेज आते हैं। फिर फ़ोन को बार बार मैसेज डिलीट करने पड़ते हैं, हम थक जाते हैं। मेरा स्टाफ कोशिश करता है, फिर भी हम इतने मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं। फिर आप कंप्लेन करते हैं कि हम तो मैसेज कर रहे हैं, आप हमारा जवाब नहीं दे रही हैं। मैं क्या करूं? फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपका जवाब दे पाए। तो आप जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहो, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। ईश्वर ने चाहा तो काम ज़रूर होगा। हार नहीं मानना है कभी भी। जब पत्थर को रगड़ के आपने देवता बना दिया, और एक शिवलिंग, क्या एक पत्थर ही तो है शिवलिंग, जब एक पत्थर एक शिवलिंग उसको लाते हैं, उसमें खूब धारा मारते हैं, तो जागृत हो जाता है और शिवलिंग बन के भगवान शंकर बन जाते हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। जब वो कर सकते हैं काम, एक पत्थर शिद्दत की वजह से, विश्वास की वजह से आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है। तो अगर आपकी नीयत साफ़ हो, आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे और अपने कर्मों को साफ रखेंगे, तो आपका काम ज़रूर 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 पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। मैं कोशिश करती हूँ आप मेरा साथ देते रहिएगा। धन्यवाद।